क्रोटोन प्लांट। क्रोटोन प्लांट के बारे में आपको सिंपल सा समझना है। ये होता है आपका सिग्नल देने वाला प्लांट, जो सिग्नल देता है। सिग्नल किस चीज का सिग्नल देता है? ये मिट्टी के बारे में यानी जमीन के बारे में सिग्नल देता है कि भाई जमीन की क्या हालत है, जमीन अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है। ठीक है, तो सिग्नल देने वाला प्लांट होता है जो आपका क्रोटोन प्लांट होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका जमीन के नीचे ज्यादा गहराई तक नहीं होता जो आपका क्रोटोन प्लांट है। अगर जमीन की हालत बेकार है, बंजर है, तो इसकी जो पत्तियां होती है वो भी सूखने लग जाती है कि अगर तेरी हालत बेकार है तो तेरे गम में मैं भी सूख जाऊंगा। ठीक है, अगर तेरी हालत सही है तो मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका क्रोटोन प्लांट होता है। तो एक तरीके का सिग्नल होता है, जो जो किसान होता है, फार्मर होता है, तो वो इससे अपनी जमीन का आइडिया लगा लेता है। ठीक है, क्रोटोन प्लांट से अगर ये तंदुरुस्त होता है, ताजा होता है, भरा हुआ रहता है, तो लगा लेता है कि हाँ यार जमीन की हालत सही है। अगर ये सूख जाता है, इसकी पत्तियां सूख जाती है, तो किसान को आइडिया लग जाता है कि यार हाँ मतलब जमीन बंजर हो रही है या जमीन को उपजाऊ करने की जरूरत है। तो सिग्नल देने वाला ये आपका प्लांट होता है जो आपका क्रोटोन प्लांट है। ये आपको समझना है क्रोटोन प्लांट के बारे में, ये आपकी जानकारी होगी। तो 2 प्लांट आपके कंप्लीट हो गए, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट प्लांट की ओर। अगला प्लांट आपका सीबीएसई वालों का बड़ा फेवरेट आपका प्लांट है, जिसका नाम है आपका पिचर प्लांट यानी कि आपका निफेंथिस। तो पढ़ते अब आपके निफेंथिस के ऊपर, आपका निफेंथिस। ठीक है जी, टेलीग्राम मेरा सचिन एकेडमी के नाम से है, आप सर्च करो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं आपका निफेंथिस के बारे में। देखो इसकी फोटो देख लो, निफेंथिस के बारे में घड़े जैसा दिखता है। ठीक है, तो निफेंथिस के बारे में देख लो, किसका मुंह ऐसा दिखता होगा तो निफेंथिस के बारे में देखो। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जो निफेंथिस जो ये आपका प्लांट है, पौधा है, ये आपका अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, दूसरी कंट्री की बात करें, तो आपका इंडोनेशिया में और आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के आपके मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी सिंपल पूछा गया है कि भारत में कहां पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? दूसरी बात, अब ये क्या है, ये पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में करेंगे कि कैसे शिकार करता है। उसके अलावा अब देखो ये पौधा कैसा होता है लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है। अब देखो कैसे दिख रहा है, लंबे घड़े जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो इस तरीके से इसकी आकृति है, इसकी शेप है, तो लंबे घड़े जैसा ये वाला पौधा दिख रहा है। अब देखो इसका शिकार करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी शेप आप लोग देख रहे हो, ये ऊपर इसकी जो है ये ढक्कन सा आप लोग देख रहे हो, तो यहां से ये अपनी गंध छोड़ता है। ठीक है, स्मेल छोड़ता है। जब यहां से स्मेल छोड़ता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर आते हैं। अरे वाह भाई, कुछ अच्छी खुशबू मिल रही है, कुछ खाने को मिल रहा है, चलो भाई टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो जाकर यहां पर इसके ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं, इस वाले ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं कि चलो यहां कुछ मिलेगा। ऊपर से ये जो अपना खुलजा सिमसिम वाला जो गेट है, इसको बंद कर लेता है कि चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, और अपना खुलजा सिमसिम वाला गेट बंद कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है, अपना शिकार करता है, उन्हें लालच देता है, अपनी स्मेल छोड़ता है, वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर आते हैं, और ऊपर से अपना क्या काम कर लेता है, अपने गेट को बंद कर लेता है। तो इस तरीके से जो अपने कीड़े होते हैं ये उनका ये शिकार करता है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा है आपका, जो आपका ये पिचर प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए किस तरीके से आपका नहीं मतलब कीड़ों का शिकार करता है। निपेंथिस पौधे को आपका घटफंडी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। और इसके अलावा सीटेट के एग्जाम में जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये तो आपको पता चल गया, इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है, जो कीट पक्षियों को खाता है। ठीक है, छोटे इंसेक्ट को खाता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है। ये वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन वहां पर दे दिए, तो उसमें से बताना था कौन सा कीट भक्षी पौधा यानी कि इंसेक्टिवोरस आपका प्लांट नहीं है। तो वहां पर पिचर प्लांट था, निपेंथिस था, तो ये तो आपका कीट भक्षी पौधा है। उसके अलावा जो आपका डायोनिया है जो आपका डायोनिया है, ये भी आपका कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, अब ये कैसा कीट भक्षी पौधा होता है, ये आपका कुछ ऐसा होता है, गोल सी शेप का होता है, और इसके भी ऐसी क्या होता है, साइड से इसकी भी ऐसे पत्तियां निकली होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, और इसकी साइड से पत्तियां निकली होती है। ये कहता है आओ कीड़े मकोड़े आगे बैठो, मेरी पत्तियों पर बैठो, और जब वो आके बैठता है तो ये भी अपना डमरू बंद कर लेता है। ठीक है, तो दोनों कुछ इस तरीके के होते हैं ये भी भाई। तो ये भी आपका कैसा होता है, कीट भक्षी पौधा है। 2 कीट भक्षी पौधे हो गए। तीसरा होता है आपका संड्यू। ठीक है, संड्यू आपका तीसरा आपका कीट भक्षी पौधा होता है। तो इस तरीके से पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला, वरना बेसिकली आपका पिचर प्लांट यानी कि आपका नेफेंथिस पौधा देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा ना इस बार आपके कुछ जी के टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिले,
तो उनको भी मैं साथ के साथ आपके कराता जा रहा हूं। वैसे मैंने नोट्स के अंदर ऑलरेडी सारे डाले हुए हैं, तो जिनके पास नोट्स है ऑलरेडी उनको सारा मिला हुआ होगा, बट क्लास में भी मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूं उनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार नया देखने को मिला, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। पिचर प्लांट के साथ साथ आप डायोनिया और संड्यू को भी साथ के साथ देख लेना, ये भी आपके क्या है, आपके कीटभक्षी आपके प्लांट है, ठीक। तो आपका पिचर प्लांट यहां पर कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते अब आपके अगले प्लांट की ओर, अगले पेड़ की ओर। अगला पेड़ आपका बरगद, तो बरगद के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बरगद के बारे में पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज है, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं बरगद के बारे में आज तक सीटेट के एग्जाम में आज तक का इतिहास है, जब कभी भी पूछा गया इस पॉइंट से बाहर आज तक कभी नहीं पूछा गया। मैंने कहा ना सीटेट के एग्जाम की ये बड़ी खूबसूरती है, जितनी भी चीज भी एग्जामिनर देता है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं देता। पिछली बार थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी, कुछ जीके वाले टाइप क्वेश्चन दे दिए, बट अगर उसने टॉपिक दे दिया, मान लो बरगद दे दिया, निफेंथिस पौधा दे दिया, या मान लीजिए रेगिस्तानी ओक दे दिया, तो फिर उनके बाहर नहीं देगा। जो टॉपिक उसने एनसीईआरटी के डाले हुए फिर वही से देगा, ठीक है। अब देखिए बरगद के बारे में जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाता है, बरगद के बारे में आप लोग जानते ही है सब, कि बरगद के पेड़ की जो है लटकन होती है, आप लोग देख रहे हो ये जो लटकन है लटक रही है, जो बरगद के पेड़ की जो लटकन है ये उसकी जड़ें होती है, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा बरगद, ठीक है, ये जानते भी होंगे कि ये जो लटकन होती है जड़ें होती है, ठीक है, हम सब लोग जानती है भाई, सबने देखा है। ये टहनियों से निकलती है, ये भी सब लोगों को पता है। ये किससे निकलती है, टहनियों से निकलती है। जो इस टाइम पर छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब ईवीएस की क्लास शुरू होती है ना, तो घर में जो लेडीज होती है, हाउसवाइफ होती है, उनके छोटे बच्चे मेरी वीडियो देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, छोटे बच्चे खासकर ध्यान से देखना, उनको थोड़ी जानकारी कम होती है। तो ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के नीचे चली जाती है। कहां चली जाती है, ये जमीन के अंदर तक चली जाती है। और यह जड़ें क्या होती है, मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा देती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। क्या काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ये जितने भी पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को याद कर लेना, इससे बाहर आपका एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मेनली यही पॉइंट मेंशन है आपके, ठीक है। तो बरगद के बारे में जितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो बरगद की ये सारी चीज आपकी यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, उन पर लटक कर झूला झूलते हैं, ये नहीं आएगा, इनके ऊपर लटक कर झूला झूलते हैं, ये वाला पॉइंट आएगा।